मेरा ज़िंदगी में फ़लसफ़ा है कि भौंकते कुत्तों को जवाब नहीं देना चाहिए, ख़ास करके जिन कुत्तों को रेबीज़ हो, क्योंकि आप सड़क पे अगर उनके साथ खड़े हो जाएं कि मैं इनसे बहस जीतूंगा, वो आपको काट लें, भले आप जीत भी जाओ, आप उनको काट भी लो वापस, रेबीज़ आपको ही होगा। तो इन कुत्तों से दूर रहें, उतना ही बेहतर है। कई वेल मीनिंग यूट्यूबर्स ने ये गलतियाँ की हैं कि लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाया है ये सोचकर कि अच्छा इंसान है, कितना ही बुरा हो सकता है। उसके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन्स उन लोगों ने चलाई हैं। इन लोगों को पूरा एक पॉडकास्ट नेटवर्क है जो सपोर्ट करता है लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए। हम अपने सियासतदानों को देखते हैं, सियासी पार्टीज़ को देखते हैं और बोलते हैं यार इन लोगों को सिर्फ इतना भी नहीं एहसास होता कि अपनी सियासत के लिए या 4 वोट लेने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी इतने कैजुअली लगा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यूट्यूब पे भी यही हो रहा है। और किसके लिए? ये मसला सारा रोटी था कि आपका पॉडकास्ट चल जाए, दूसरे का बंद हो जाए, आप दूसरे को, और ये कितनी गलत बात है यार। कुरान के हवाले देकर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाएंगे आप। हर किसी को टारगेट किया गया है। ये चीज़ इतनी डेंजरस है। मैंने कभी, जो लोग मुझे 5 साल 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैंने कभी अपनी ऑडियंस को इस्तेमाल नहीं किया किसी को अटैक करने के लिए, ना मैंने कभी किसी को बोला है। मेरी जो राय है किसी के बारे में मैं खुलकर देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलता आप जाकर उसके कमेंट सेक्शन में अब उसको ये बोलो, आप सब उसको गालियाँ दो, आप सब उसका बुरा बोलो। ना मैं विक्टिम बन के सामने आता हूँ कि हाय अल्लाह मेरे साथ इसने बुरा किया, मेरा बदला लो, मेरे करण अर्जुन बनो। नहीं, क्योंकि आप एक ऑडियंस है, आपको मेरा कंटेंट पसंद है, आप देखें। हमारा कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है कि मैं आपको इस्तेमाल करूं, ना मैं आपको कुछ बेचूं। आई डोंट वांट आवर रिलेशनशिप टू बी ट्रांजैक्शनल। इसीलिए कोई अगर अनसब्सक्राइब भी करता है, मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू, पहले आपको कोई वैल्यू दिख रही थी, अब नहीं दिख रही, दैट्स फाइन। दिस इज़ ऑल्सो वाई आई डोंट टेल पीपल टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कुछ आपको अच्छा लग रहा है आप देखें, आप खुद से सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा या आपको अगर एक पॉडकास्ट अच्छी लगी और दूसरी नहीं लगेगी, आप मत करें सब्सक्राइब। So I am very happy building this community and as more people come, मुझे वो डर रहता है कि कम्युनिटी ख़राब ना हो जाए। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, कुछ लोगों के सवाल थे उनको भी एड्रेस कर लूँ। किसी को मैंने जवाब नहीं देना, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता। यूट्यूब पे आपको सारे क्लिक्स मिलते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। ये बोलेगा मैं फिर उसका जवाब दूंगा, वो फिर उसका जवाब देगा, ये फिर उसका जवाब देगा। 7 साल बाद भी शाहिद रीस को व्यूज़ उस कंट्रोवर्सी पे मिल रहे हैं जो 7 साल पहले हुई थी, जो एक पूरे साल मिल्क किया था। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर ने अपना करियर इस तरह बनाया था। मैं उस फील्ड में ही नहीं हूँ। अगर ये पॉडकास्ट भी देख लें पिछले 5 साल तो 2 फड्डे हुए हैं मेरे, दोनों मैंने नहीं इंस्टिगेट किए। पहले एक गेस्ट आए, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने झूठ बोला, मुझे रिस्पॉन्स वीडियो बनानी पड़ी। उसमें भी उन्होंने अपने प्राइवेट ग्रुप में लोगों को मुझे बुरा भला कहने को कहा था। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा, मैंने तो उनको मेंशन भी नहीं किया। तो दूसरे केस में भी यही हुआ कि साहिल अदीम आए, उनके बाद उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, क्लिप्स गलत एडिट करके हर जगह पोस्ट किए, वायरल किए, गलत बातें की, सेशंस में जा के यूनिवर्सिटीज़ में मेरे बारे में गलत बातें की। उसके बाद भी मामला ख़त्म हो गया, फिर जाके पॉडकास्ट पे शुरू हो गए मेरी फैमिली के बारे में, उसका मैंने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा जी, बॉट्स आप लोग भेज रहे हैं, भाई जब बॉट्स भेजो तो उनको 5 रुपये 10 रुपये देने की जगह ना 25 रुपये तो दे दो, पढ़ा लिखा तो दो। इतने सारे 100 कमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, साहिल अजीम इज़ अ ग्रेट। अबे साहिल अजीम कौन है? बात तो साहिर नदीम को मैं 6 साल से फॉलो कर रहा तो तुझे नाम भी नहीं पता। ये बस आपने पेड कमेंट्स किए हुए हैं कि जाकर इसको अटैक करो, जाकर इसको रिपोर्ट करो। इसीलिए मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे आप लोगों से भी पूछा था कि मैं रेकमेंड हो रहा हूँ, नज़र आ रहा हूँ, या मैं शैडो बैन हो गया हूँ, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और मास रिपोर्टिंग की मेरे पास वो आई हुई है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग करते हैं। पिछली दफ़ा जब वीडियो बनाई थी मैंने मेरा चैनल बंद करवाने की कोशिश की थी कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर। उसके बाद झूठ बोला गया, इनके जो मिनियंस हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं अपना डर्टी काम करने के लिए, एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए, काम वो वही करते हैं। सब पे ब्लास्फेमी लगा दो, ये भी ब्लास्फेमस है, ये भी कुरान के खिलाफ है, ये भी कुरान का। भाई आप जो मेरे पे तोहमतें लगा रहे हैं, या आप जो इंजीनियर मिर्ज़ा पे तोहमतें लगा रहे हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा को तो ये डायरेक्ट कंपटीशन समझते हैं ना, तो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा को अटैक करने के लिए। क्या बोल रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोऑर्डिनेटेड कैंपेन कर रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ मेरे थ्रू। ये सारी बातें की जा रही हैं, खुलकर की जा रही हैं। ये तोहमत नहीं है, ये कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं भी आप पे वही करूं जो आप मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी लगाओ, एंटी इस्लाम लेबल कर दो, खुद इसको कोई सड़क पे मार देगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। एक पॉडकास्ट चलाने के लिए, एक यूट्यूब चलाने के लिए मैं खुलकर बोल रहा हूँ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी, रिगार्डलेस ऑफ हू एवर डज इट, सड़क पर हो जाए, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं।
जिन लोगों ने ये सारी कैंपेन्स चलाई, जिन लोगों ने ये रील्स बनाई, जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाई, इस वक्त कोई 12, 13, 14 वीडियोस हैं, बार बार मुझे टैग भी करते हैं क्योंकि इनको व्यूज़ भी चाहिए, मेरी शक्ल भी इस्तेमाल करते हैं, रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये 2 टके के अपने खेलों के लिए कितना डेंजरस गेम खेल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई कुछ कर दे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, इनका धंधा चलता है इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, और कोई अगर एक्सपोज करे तो उसके ख़िलाफ़ ये करते हैं। जबकि सारी मेरी बातें सच थी, सारी की सारी मेरी बातें उस वीडियो में जो मैंने कही हैं वो सच प्रूव हुई हैं। फ़्लाइट लेकर वापस आना पड़ा, और फिर मैं तो पाकिस्तान, भाई फ़्लाइट लेकर आए हो आप जिगर। दी ओनली थिंग इज़ कि वो जो आयशा थी वो उनकी वाइफ नहीं, कोई और आयशा थी। बाकी मैं तो ऐसे, मुझे बच्चों ने कंपनी में नाम, पागल हैं। यूके की भाई जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आपको डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, सिग्नेचर्स हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी का भी नाम लिख दूँ वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए। मजाक नहीं चल रहा। जो भी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, यूके में किसी कंपनी का डायरेक्टर ऐसे बनते हैं, मैं किसी का भी नाम दे दूँ, आप जाके यूके में कंपनी में जाके लिख दो शहजाद गैस, बन जाओगा शहजाद गैस डायरेक्टर, मुझे पता भी नहीं होगा और मैं बन जाऊँगा डायरेक्टर। पागल के बच्चे हैं यूके की अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। झूठ सिर्फ दूसरे इंसान को अटैक करने के लिए, जलील करने के लिए, और इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए, अपना धंधा बचाने के लिए और किसी को मरवाने के लिए। ये इतने घटिया लोग हैं, ये इतने गलीज़ लोग हैं। दी ओनली रीज़न आई डोंट वांट टू इंगेज विद दिस फिल्थ इज़ कि मेरा स्टैंडर्ड गिरता है। मेरी ऑडियंस खुद भी बोलती है कि भाई क्या बातें कर रहे हो यार, कुछ पढ़ी लिखी बातें कर लो, ये कौन लोग हैं, these people are beneath you, and I agree with them, and I agree with all of you who say that, and I respect all of you, which is why I don't want to get involved. जो लोग व्यूज़ करते हैं ना, मेरी वीडियो के व्यूज़ देख लो और जो रिस्पॉन्स वीडियो आया था उसके व्यूज़ देख लो। भाई जब आप खुद वीडियो में आ रहे हो, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो किस मुंह से ये क्लेम कर रहे हो कि आपको थंबनेल में इस्तेमाल करके व्यूज़ आएंगे? 12 वीडियोज़ आप लोग बना चुके हो ना मेरे खिलाफ, वो क्यूमुलेटिवली उतनी नहीं है जितने मेरे पिछले महीने में व्यूज़ आ चुके हैं। इवन जो मैंने साहिल अदीम रोस्ट वीडियो बनाई थी, उससे पहले जुगनू मोहसिन आई हैं जिसके कोई डबल व्यूज़ हैं, उज़ैर यूनुस आए हैं उसके कोई डबल व्यूज़ हैं। और पैसे वाली जो बात है ना, ये मैं पैसा अगर मैंने कमाना होता तो जो पाकिस्तान में सब लोग कर रहे हैं मैं वही करता, वही बातें करता, ये वाला काम नहीं करता मैं यहाँ पर। वो वीडियो मोनेटाइज भी नहीं है। पिछली वाली भी जो मेरी वीडियो थी, मैंने सब लोगों को बोला मुफ्त में आप डाउनलोड करें, अपने प्लेटफॉर्म से पोस्ट करें, जो करना है इस वीडियो के साथ करें, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करूँगा, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। इस वीडियो पे भी मैं यही कहूँगा, जिसको जो करना है, जहाँ पोस्ट करनी है, मुझे ना व्यूज़ दो, मुझे ना मोनेटाइजेशन दो, आपको बिलोंग करता है ये सारा कंटेंट। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम, ना आई डोंट वांट व्यूज़, आई डोंट वांट मनी। तो जी जो चीज़ मोनेटाइज ही नहीं, आप तो इस वक्त पूरा मेरा चैनल डीमोनेटाइज करने के चक्कर में है। द ओनली पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस इज़ कि जो लोग हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, आई डोंट फील कंफर्टेबल आस्किंग फॉर दिस, बट द ओनली रीज़न आई एम आस्किंग फॉर दिस इज़ कि अब जब हम शायद शैडो बैन हो गए हैं और नहीं रेकमेंड हो रहे हैं, आप जो वीडियोज़ ना भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ होगा, कमेंट कर दें या उसको शेयर कर दें या लाइक कर दें, ताकि वो जो YouTube पे हम मास रिपोर्ट हुए में हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए, जो डीमोनेटाइज हुई हुई हैं चीज़ें वो ठीक हो जाएं। सो या जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, द बेसिक थिंग एवरी यूट्यूबर वांट्स, आई वांट दैट एज वेल फ्रॉम यू। बाकी मेंबर या पेट्रन बनना है वो कोई इतनी लोड नहीं है हमें। बनना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से आप बन जाएं, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दिस इज़ नॉट लाइक हाय अल्लाह मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है मुझे पैसे दे दो। आई डोंट, आई एम नॉट लाइक दोज पीपल एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। आई विल कीप कंटिन्यूइंग मेकिंग दिस कंटेंट। चैनल मोनेटाइज हो, डीमोनेटाइज हो, सब्सक्राइबर्स हों ना हो, अब तो पीका लॉ भी आ गया है, हो सकता है पूरा पूरा चैनल ही बंद हो जाए। अल्लाह मालिक है, हम काम करते रहेंगे। हमने ये चीज़ें नहीं सोची काम करने से पहले। पिछले 5-5.5 साल से स्पॉटिफाई पे जो हम सारा कंटेंट डाल रहे हैं वो मुफ्त डाल रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलता है हमें। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि महीने 1.5 महीने से स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे कंटेंट नहीं अपलोड हुआ। मैं खुद ही करता हूँ, मुझे पता है कि नहीं अपलोड हुआ। उसकी वजह ये है कि स्पॉटिफाई और पॉडकास्टर्स जो है उनका एक क्रिएटर्स की जगह होती है पॉडकास्ट के लिए, उधर हम मैं पॉडकास्ट अपलोड करता था, उसके थ्रू वो एप्पल पे भी जाती थी, बाकी जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियो के उधर जाती थी। अब वो चल नहीं रहा, वो चीज़ अपलोड होती है आती बंद हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि जो VPN के मसले हैं, इंटरनेट के मसले हैं, ये उस वजह से हो रहा है या स्पॉटिफाई पॉडकास्ट ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, ये उस वजह से हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोना मे बी ट्राई एंड डू नाउ इज़ अपलोड देम
एज ऑडियो फाइल्स, मैं वीडियो फाइल्स कर रहा हूँ तो वो 30 GB की होती हैं, 20 GB की होती हैं, तो वो इनएविटेबली फेल हो जाती हैं। तो ऑडियो फाइल जो हैं वो कम से कम होंगी एटलीस्ट। आई ट्राई एंड अपलोड दैट। अगर तो आपको कोई और तरीका सूझता है कि वीड प्रेफर पेट्रियन और समथिंग एल्स, आई कैन ट्राई अपलोडिंग इट देयर एज वेल। बाकी जो हमारी एपिसोड्स हैं आप यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप खुशी खुशी डाउनलोड करें, हमें कोई इशू नहीं। आप जिस तरह कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं आप उस तरह कंटेंट कंज्यूम करें। कई लोग कहते हैं कि यार आपके मैं एड्स देखता हूँ कि आपको रेवेन्यू, आप स्किप करो एड्स, आप सारे एड्स स्किप करो। वी डोंट कंट्रोल व्हाट एड्स यू गेट, हाउ मेनी एड्स यू गेट, वो सब यूट्यूब डिटर्मिन करता है, हमारा उसमें कोई से है नहीं। आप स्किप करो, कोई मुझे इशू नहीं। आप ऐड ब्लॉकर लगाओ, मुझे कोई इशू नहीं। आप VPN लगा, आपने जिस तरह देखना है आप देखो। YouTube प्रीमियम पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, मेरे ख्याल से 1000 रुपये का भी नहीं है, लेना है तो ले लें। तो वो बैकग्राउंड प्ले में भी चल जाएगा। जो लोगों को ये इशूज़ हो रहे हैं कि यार मैं जिम में या ड्राइव में कर रहा होता हूँ तो Spotify में बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मे बी YouTube प्रीमियम विल सॉल्व दैट फॉर यू। अदर देन दैट I am not in this world of controversies, this world of constant back and forth. I just hope that these people grow up and then when they look in the mirror कि यार अपनी 4 रोटी कमाने के लिए हमने लोगों को मरवाने की कोशिश की और मैं वाहिद इंसान नहीं हूँ। ऐसा होता है ना कि यार शहजाद को यूनिक है। जब आप यही हरकत पहले एक पॉडकास्टर के साथ कर चुके हैं, वो पॉडकास्टर तो चले मुल्क में नहीं है, वो बच गया, तो सारे लोग जो इस कैंपेन के पीछे थे, जो सपोर्ट करते हैं कि यार हमारे विंग में जो भी जिसको अटैक करेगा उसके ख़िलाफ़ हम हर हद तक जाएंगे, उसका चैनल भी बंद कराएंगे, उसको मरवाने की भी कोशिश करेंगे और भी चीज़ें करेंगे। क्योंकि ये जो साइड है, अभी इन्होंने एक और भी बहुत गलीज़ गंदी घटिया हरकत की है जो मैं खुलकर अभी नहीं बता सकता। वो चीज़ जब पब्लिक होगी तब आपको पता चलेगा, तब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि यार जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, व्यूज़ पैसा इसके लिए कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग पागल हैं? मैं ही पाकिस्तान में सबसे अक्लमंद हूँ जिसने क्रैक कर लिया कि व्यूज़ और पैसा किस तरह कमाया जाता है। और जो लोग सबसे ज़्यादा व्यूज़ और पैसा कमा रहे हैं वो लोग वो चीज़ें नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों को टच भी नहीं कर रहे, वो ये बातें भी नहीं कर रहे खुलकर। तो क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से फ़ेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मल्टीपल टाइम्स आई हैव सेड कि मैं करंट अफेयर्स छोड़ रहा हूँ और अब मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स पे बात कर रहा हूँ। आई होप यू रियलाइज़ दैट आई गेन नथिंग फ्रॉम इट। इनफैक्ट मेरा बोलना कि मैं नहीं बनाऊँगा, आप लोग छोड़ दें और लोगों को जाकर सुने, ये तो उस तरह की बात हो गई ना कि मेरी दुकान है और मैं सबको बोल रहा हूँ भाई आके किसी और की दुकान को सुन देखो। हमेशा इस पॉडकास्ट पे मैंने और लोगों को इनकरेज किया है, उज़ैर यूनुस हों, मुज़म्मिल शाह हों, अली आफ्ताब सईद हों, तमकीनत हों, अदील अफजल हों, सबको मैं, फैसल वड़ाइच हों, जितने लोग मुझे पसंद हैं, एजाज़ सैयद हों, टॉक शॉक हो, शाहज़ेब खान, जितने मुझे शोज़ पसंद हैं, मैं कितना लोगों, नजम सेठी हों, मैं बोलता हूँ सुनो सुनो, देखो इसको, देखो कितना ज़बरदस्त काम करें, इतने ज़बरदस्त लोग हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ अबाउट बिल्डिंग अप पीपल। स्केरसिटी मेंटालिटी नहीं है मेरी। तो जिन लोगों की स्केरसिटी मेंटालिटी है कि हम अपनी पॉडकास्ट बनाएंगे शहजाद को गालियाँ देकर, मुज़म्मिल शाह के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर, फैसल वड़ाइच के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर, तैमूर रहमान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर, सब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर, और कितने गलीज़ लोग हैं ये कि ये मज़हब का सहारा लेते हैं अपनी व्यूज़ कमाने के लिए। इससे बड़ी गलाज़त क्या हो सकती है? तो एक तरफ हम जब डकी और रजब को बोल रहे हैं कि ये तो पुलिस भेज रहे हैं, यार वो तो चलो फिर भी पुलिस भेज रहे हैं, वो भी गलत बात है, वो भी हाईली कंडेमेबल है। पर ये लोग तो डायरेक्ट मर्डर पे उतर आए हैं ना, और क्या बोले आप इसको? और क्या आप बोल सकते हैं कि आप वीडियोस बना रहे हैं, एडिट कर करके वीडियोस बना रहे हैं, आप बॉट्स को पैसे दे रहे हैं कि इन लोगों को एंटी इस्लाम लेबल करो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, फुली जानते हुए कि ये क्या होगा। हाल ही में मुज़म्मिल के घर में घुस के किसी ने उनको मारने की कोशिश की थी, फिर भी ये लोग बाज नहीं आए, अपनी कैंपेन चला रहे हैं और ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप लोग एक इंसान को एम्पलीफाई करें। अगर उज़ैर ये कर रहा होता तो मैं इन्वॉल्व नहीं भी होता। द फैक्ट दैट उज़ैर मेरे को होस्ट हैं, वो रेगुलरली आते हैं हमारी पॉडकास्ट पे, या मुज़म्मिल ये कर रहा होता, वो मेरा दोस्त है, या तमकीनत, जो भी मेरे क्लोज इकोसिस्टम के लोग हैं, वो सारी ये हरकतें कर रहे होते हैं ना, मैं भी गिल्टी होता। क्योंकि मैं अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो मैं सपोर्ट तो करता। अगर मुज़म्मिल औरों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे होते कि सारे ब्लास्फेमर्स हैं, इनका कत्ल करो, और मैं बार बार मुज़म्मिल को पॉडकास्ट पे बुला के तो मैं भी हुआ ना, मैं भी सपोर्टर हुआ उसका। तो होपफुली जो लोग ये कर रहे हैं वो बड़े हो जाएंगे एक दिन, और जो हराम पैसा ये लोग कमा रहे हैं और लोगों को इंसाइट कर कर, होपफुली इनको रातों को कम से कम नींद तो नहीं आती होगी,
और ये हज़म आपको कभी भी नहीं होगा। और आज आप व्यूज़ ले लें, आज आप बन जाएं नंबर 1 यूट्यूबर, आज आप बेच दें 10,000 कोर्स अपने, आखिरत के दिन जब अल्लाह को मुंह दिखाएंगे ना, तब देखते हैं कौन सच पे था, कौन हक पे था और कौन तुम्हारी साइड पे था।